children, how are you doing? I hope you all are fine. Did you go for the morning walk today? गए थे आप मॉर्निंग वॉक के लिए? नहीं गए? जरूर आप लेट उठे होंगे, है ना? तो मेरा आज का जो टॉपिक है, लेसन है, उसका टाइटल है द मॉर्निंग वॉक। तो बच्चों, हैबिट बनाइए मॉर्निंग वॉक पे जाने की। बट व्हाट इज देयर इन दिस स्टोरी? Meet Ravi, a young child who experiences the beauty of a morning walk. Let's see why Ravi loves going on a morning walk. तो चलिए बच्चों, रवि के साथ साथ हम भी आज मॉर्निंग वॉक का मजा लेते हैं और देखते हैं क्या ऐसा होता है जो रवि रोज मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। हाँ, करेंगे? इंजॉय। चलिए मेरे साथ आइए, मैं सुनाती हूँ आपको कहानी रवि की। लेकिन उससे पहले स्टार्टअप, पुट द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन करेक्ट ऑर्डर इन विच यू डू देम एवरी मॉर्निंग। चलिए सीक्वेंस बनाइए उसकी। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द स्टोरी। लेट्स रीड दिस। रवि, अ यंग चाइल्ड वाज स्लीपिंग इन हिज रूम. इट वाज 5 o'clock एंड द डार्कनेस वाज अवे. सुबह के 5 बजे थे, अंधेरा हट गया था। द सनलाइट स्ट्रीम्ड इनटू हिज रूम एंड ही एट वंस गोट आउट ऑफ द बेड. तो उसके कमरे में रोशनी आनी शुरू हो गई थी और वो इमीडिएटली अपने बेड से बाहर निकला. ही वॉश्ड हिज फेस एंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक. रवि wore his jogging suit and shoes and started for morning walk. 5 बजे उठ के उसने सोचा आज तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं. जॉगिंग वाला सूट पहना, शूज पहने और चल पड़े मॉर्निंग वॉक पे. ही रैन टू द ग्रीन पार्क. अ जेंटल कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग टू. तो सुबह सुबह तो ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत मजा आता है बच्चों. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. Soon he reached the park. Then there he took a few deep breaths and did some exercises. तो जब आप ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे होते हैं तो थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और क्या होता है, इससे फिट बनते हैं हम लोग. ही फेल्ट क्वाइट फ्रेश देयर. उसे बड़ा अच्छा और बड़ा फ्रेश सा लग रहा था. He saw many persons also exercising there. तो वहाँ जाकर जब उसने देखा और भी बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद तो उसकी नींद एकदम गायब. किसी की भी नींद गायब हो जाएगी जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो. It was a very pleasant morning. Green grass could be seen everywhere. Dew drops on the blades of grass looked like pearls. हरी हरी घास चारों तरफ थी और जो छोटी छोटी ओस की बूंदें उसके ऊपर गिरी हुई थी ना बच्चों, वो ऐसा लग रहा था जैसे मोती हो. रवि took off his shoes and walked on the grass barefoot. नंगे पाँव, barefoot is नंगे पाँव. रवि ने उस घास पर चलना शुरू कर दिया अपने जूते उतार के. क्या होता है बच्चों नंगे पाँव चलने से घास पर? हाँ जी बच्चों, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमारी आँखें कभी खराब नहीं होती. इट वॉज वेरी प्लेजेंट. ही फेल्ट वेरी फ्रेश. नाउ इट वॉज टाइम टू रिटर्न होम. सो ही स्टार्टेड टू रन टूवर्ड्स हिज होम एंड ही वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश एंड एक्टिव. बर्ड्स वर चॉपिंग इन द ट्रीज. इट शोड दैट द डे हैड स्टार्टेड. तो जब पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया तो दिन तो शुरू हो गया सबका. ऑल द पीपल वर रेडी एंड गोइंग टू देयर डेज वर्क. तो सब लोग तैयार हो रहे थे कहाँ जाने के लिए? अपने काम पर. तो रवि रीच्ड बैक होम. इट वॉज 6:30 नाउ. सो ही टुक अ बाथ एंड पुट ऑन हिज स्कूल यूनिफॉर्म. हिज मदर मेड हिज ब्रेकफास्ट रेडी. जैसे आपकी मम्मा बनाती है, आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हो ना. He had milk, bread and butter for breakfast. He took his bag and went out for school. He reached school in time. He told his friends the benefits of morning walk. तो आप सब लोग जब सुबह रात को सोच के सोते हो कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, पर सुबह नहीं उठ पाते हो क्योंकि आपका जो प्लान है वो गड़बड़ा जाता है. तो अपने प्लान को एकदम पक्का बना के रखो. जब आपको एक बार नींद आएगी बच्चों, मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे तो अब रोज़ जाना है, क्योंकि इतना मज़ा आता है मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद. आप रवि को देखा आपने? रवि के सारे काम ऑन टाइम हुए.
राइट, ब्रेकफास्ट भी किया, तैयार भी हुए, इसी तरह आप भी कर सकते हो और फिर आप भी स्टोरी सुना सकते हो अपनी मॉर्निंग वॉक की अपने फ्रेंड्स को स्कूल में। सो अभी कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। पल्स यानी शाइनी वाइट इनसाइड द शेल ऑफ एन oyster, barefoot not wearing anything on feet, chirping यानी sounds of birds. What we have learned, चलिए इसी के बेस पे कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। Extract based questions, choose the correct option. B part, read the given extract from the story and answer the questions that follow. Fill in the blanks in C part, and in D part, answer the following questions. Hods, what advantages of a morning walk do you find in the chapter? Play with words, match the following words with your meanings. G part, encircle the correct spellings, जो आपको लगता है सही spellings है उसे circle कर दीजिए. Grammar in use, preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun with another word in the sentence. It tells us where or when something is happening. Choose the correct preposition from the options given to complete each sentence. तो बताइए कौन सी preposition किस blank में correct preposition जानी चाहिए. Okay? Position देखिए object की और fill कर दीजिए. And now we have second one, underline the preposition in the given sentences, and then enrich your skills by listening carefully your teacher and speak out. Tell the class one by one the benefits of morning walk. Writing part में है write your what you like to do on a holiday. लिखिए. You can choose the following from the following activities. ओके बच्चों, एंड इन आई लाइक जो आपको पसंद है वो यहाँ ब्लैंक्स में लिख दीजिए जो आपको लाइंस दी गई हैं. हैंड्स ऑन फन, लुक द स्मॉलर वर्ड्स इनसाइड द बिगर वर्ड्स. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्मॉलर वर्ड्स इज गिवन. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन स्मॉलर वर्ड्स में कुछ बिगर वर्ड्स छिपे हुए हैं, उन्हें आपको क्रिएट करना है. आपके लिए एग्जाम्पल रेडी है. And while doing that, have fun, enjoy.